अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक ओड वन आउट। ओड का मतलब होता है स्ट्रेंज, जो मुनफरिद होता है, सबसे अलग दिखता है। ठीक है, ओड वन आउट यानी हमें एक जैसी चीज़ें दी होगी, उनमें से जो चीज़ डिफरेंट होगी या मुख्तलिफ होगी या स्ट्रेंज होगी, उनसे रेलिवेंट नहीं होगी, उसको हम कहेंगे ओड वन आउट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ओड वन आउट, आज का हमारा टॉपिक है ओड वन आउट, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर, हम चेक करते हैं, पेज 13 टॉपिक है, जो कि पेज नंबर 14 पर है। ठीक है, हम अपनी बुक में सफ़ा नंबर 14 या पेज नंबर 14 ओपन करते हैं। ठीक है, हमारी बुक के लास्ट में ब्लॉक बना हुआ है, उसमें हर पेज का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है। ठीक है, इस शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। ये हमें रेक्टेंगल की तरह दिखती है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 14। ठीक है, तो हम पेज नंबर 14 करते हैं। हमें क्या कह रहा है, ओड वन आउट, यानी जो इनमें से चेंज है, जो एक कैटेगरी का नहीं है, एक जैसा नहीं है, उसको आउट कर दें। ठीक है, हमें कह रहा है एन सर्कल, दायरा लगाएं, द ओड वन आउट, जो इनमें से स्ट्रेंज है या जो इनके रेलिवेंट नहीं है, उसके गिर्द दायरा लगाएं। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एप्पल है, ये फुटबॉल है, एप्पल है। ठीक है, दोनों एप्पल्स हैं और एक फुटबॉल है, तो इनमें से स्ट्रेंज कौन सा है, चेंज कौन सा है? क्या एप्पल स्ट्रेंज है? नहीं, फुटबॉल स्ट्रेंज है, तो हम उसके गिर्द दायरा लगा देंगे। एन सर्कल का मतलब है हमने दायरा लगा देना है। आगे से हमारे पास कोकम्बर है और लीव है। क्या इन दोनों कोकम्बर और लीव में से कौन सा स्ट्रेंज है? तो लीव जो है हमारा वो स्ट्रेंज है। अब हमारे पास बर्थडे हैट है। ठीक है, बर्थडे हैट, ये दो ब्लू कलर्स की हैं और ये येलो कलर की है, तो इनमें से जो स्ट्रेंज है, ओड है, वो कौन सी है? तो बिल्कुल जो येलो कलर की है वो दोनों से अलग दिख रही है, तो वो ओड वन है। ठीक है, तो हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो एक जैसी दिखती हैं, उनके शेप्स डिफरेंट हो सकती है, उनके साइज़ यानी शेप वो डिफरेंट किस्म की बनी हो सकती हैं, उनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बाउल्स होते हैं किचन में, वो बड़ा बाउल होता है, छोटा बाउल होता है, इस तरह से डिफरेंट हाइट के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टिक्स हो सकते हैं डिफरेंट हाइट की, कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह एप्पल हमारे पास था रेड कलर का, कोकम्बर ग्रीन कलर का, हैट ब्लू और येलो कलर में थी, और डिफरेंट विड्थ के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी चौड़ाई भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे बॉल्स जो होते हैं, अगर हमारे पास टेबल्स, अगर छोटा टेबल है तो उसकी वेट कम है, अगर बड़ा टेबल है तो उसकी वेट ज़्यादा है। इस तरह से डिफरेंट वेट के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनका वजन में फ़र्क होता है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट किस्म की शेप्स में बने हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं सर्कल शेप में। ठीक है, सर्कल तो गोल होता है, हमारे पास फुटबॉल भी सर्कल शेप में बना होता है। ठीक है, गाड़ी का पहिया, व्हील, वो भी सर्कल शेप में बना होता है। जो हमारे सूट में बटन्स लगते हैं वो भी ज़्यादातर जो है वो सर्कल शेप में होते हैं। और ऑरेंज माल्टा, ये तो हम बहुत शौक से खाते हैं, ये भी सर्कल शेप का होता है। और सन, जो हमें ऊपर सूरज नज़र आता है आसमान पर, वो भी सर्कल शेप का होता है। इस तरह कुछ चीज़ें जो है वो ट्रायंगल शेप की होती हैं। ये वाले टायर्स हमारे पास, खिलौने जो है वो ट्रायंगल शेप के हैं। ठीक है, और ये हमारे पिज़्ज़ा की स्लाइस ट्रायंगल शेप से होती है, और बेल की शेप भी आइडेंटिकल है, यानी सेम है ट्रायंगल के। अगर हम वाटरमेलन को कट करते हैं उसको भी हम ट्रायंगल शेप में काट कर सकते हैं, और जो हमारी हैट है वो भी ट्रायंगल शेप में आ जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्क्वायर शेप में होती हैं, जैसे गिफ्ट बॉक्स, पिलो, टाई, मैट और ब्रेड। इसके अलावा कुछ शेप होती हैं एलिप्स की शेप में, यानी कि होती वो सर्कल है, थोड़ा सा बड़े किए होते हैं, जैसे कि हमारे पास बालून्स भी होते हैं, एलिप्स की शेप में होते हैं। ठीक है, ये मिरर, प्लेट, ये बर्तन और ये ब्रेड, और ये हमारे पास ब्रिंजल जो है एलिप्स की शेप में है। ठीक है, और कुछ हमारे पास शेप होते हैं सेमी सर्कल, यानी कप, कैटल, हैट, बैग और प्रोटेक्टर, ये हमारे पास सेमी सर्कल की शेप में होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट किस्म की शेप में हो सकते हैं। जैसे हमारे पास बकेट्स होती हैं वो सर्कल की शेप में होती हैं, जैसे उनके जो होल्स होते हैं वो सर्कल की शेप में होते हैं। इस तरह बहुत सारी, इसी तरह हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट शेप साइज़ की होती हैं। जैसे ये ब्लॉक, ठीक है, ये साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में बड़ा है, और ये साइज़ में उससे बड़ा है। इससे बहुत सारे बैग्स में भी डिफरेंट साइजेस आते हैं। ठीक है, बड़ा, छोटा और स्मॉल। और इससे हमारे पास शूज़ में जो हम खरीदने जाते हैं, एक जैसे शूज़ में भी मुख्तलिफ साइजेस आते हैं।
ठीक है, और डिफरेंट हाइट के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जब पहले पेंसिल की हाइट जो है वो लंबी होती है, जब हम जो हम उसको शार्प करते जाते हैं उसकी हाइट जो है वो छोटी होती जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे रेड, ब्लू, पर्पल, पिंक, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ब्लैक, ये डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट किस्म के दिखते हैं। ये हमने पहले से भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, कलर्स के बारे में। और इसके अलावा डिफरेंट विड्थ्स के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी जिनकी चौड़ाई जिन्होंने कम जगह या ज़्यादा जगह ली होती है, जैसे क्यूब की विड्थ और क्यूबॉइड की विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है। और डिफरेंट वेट्स के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और ये हम उसके अगर हम उसके आगे उसको मापने के लिए इसको यूज़ करते हैं, उसके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, हम वेट के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम स्पिनर यूज़ कर सकते हैं, हम 2 प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। एक में ये वेट रख लेते हैं और एक में चीज़ डाल देते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि उसका वेट कितना है। ठीक है, इसमें डिफरेंट वेट्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उसको डिजिटल मशीन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है चेयर की। ठीक है, एक चेयर में डिफरेंट शेप्स होती है। ठीक है, 3 तरह की शेप्स की कैटेगरीज हैं। और एक फर्स्ट शेप में हमारे पास चेयर होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है उसकी साइड्स में नहीं लगी होती। और फिर दूसरी चेयर की शेप है तो उसकी साइड्स में लगी होती है। तीसरी में 4 साइड्स में जो लगी होती है। फिर सेम इसके हैंडल्स के साथ जो चेयर आती है जो सेम साइज में लगी होती है। और डिफरेंट शेप इस तरह की चेयर, तो ये लकड़ की चेयर हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, इसमें स्टील की हो सकती है, हमारा सोफा टाइप चेयर हो सकती है, बेंच वाली चेयर हो सकती है, और जो है बेंच हो सकता है। इस तरह ऑफिस चेयर हो सकती है, उसमें भी डिफरेंट शेप्स आती हैं। ठीक है, अगर वो लकड़ में है तो उसके हैंडल और हैंडल के बगैर हो सकती है, अगर वो प्लास्टिक में है दैन फिर भी वो हैंडल और हैंडल के बगैर हो सकती है। ठीक है, और चेयर की एक ये शेप होती है, ये लकड़ में भी होती है और हमारे पास स्टील में भी होती है। तो ये डिफरेंट शेप्स की जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर की चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ भी डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर से बनी हो सकती है, यानी एक ही कैटेगरी की चीज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर में आ सकती है। अब हमारे पास एक्टिविटी है। ठीक है, द ऑड वन आउट, इनमें से जो स्ट्रेंज चीज़ है जो इनकी कैटेगरी से नहीं, हम उसको आउट करेंगे। ठीक है, हमने चूज़ करना ऑड वन आउट इन ईच इन दैट इन डिफरेंट चूज़ क्रॉस करना और क्रॉस आउट द वन दैट इज़ डिफरेंट इन ईच रो। ठीक है, जो हर रो में डिफरेंट है उसको हमने क्रॉस करना है। हमने देखा था क्रॉस हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हैट है, शूज़ है, हैट है, हैट है। तो हैट के भी एक शूज़ क्या कर रहा है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। हमारे पास 3 पेंसिल्स हैं, फिर एप्पल है, पेंसिल्स के बीच एप्पल क्या कर रहा है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, एक हमारे पास मिल्क है, 2 फिर जैम का जार है, जार है, तो हम मिल्क को क्रॉस कर देंगे। मिल्क हमारे पास इसमें क्या कर रहा है, फुटबॉल है, बुक है, फुटबॉल है। ठीक है, तो बुक हमारे पास फुटबॉल के बीच क्या कर रही है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। आगे हमारे पास आ जाता है शॉर्पनर है, केक है, शॉर्पनर है। तो शॉर्पनर्स के बीच जो है वो केक क्या कर रहा है, हम उसको क्रॉस कर देंगे। तो ये ऑर्डर है। आगे से चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में 3 जगह ग्रीन है और 1 जगह रेड है। तो इसमें सिर्फ स्ट्रेंज कौन सी है, चेंज ये वाली है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास वेजिटेबल है। ठीक है, तीनों वेजिटेबल्स जो है फुल है और एक में कट पीस लगे हुए हैं, तो हम कट पीस वाले को क्रॉस करें। अब लीव्स हैं, ये ग्रीन लीव्स है और ये हता से खुश्क हो गया हुआ येलो लीव है, तो हम जो है ये वाले लीव को जो है वो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नल है। ठीक है, हाँ, ये नल ओपन है और ये तकरीबन क्लोज है, ये नल ओपन है, तो हम जो नल क्लोज है उसको क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट बकेट्स हैं। ठीक है, ये बकेट्स हमारे पास फुल है और ये वाली बकेट हमारे पास एम्प्टी है, खाली है और वाइड है, और ये फुल है। तो हम जो फुल है वो स्ट्रेंज है इनमें से, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास फेस है, ये स्माइली फेस है, सैड फेस है, स्माइली फेस है। तो जो हमारे पास सैड फेस है ये हमारे पास इसमें से स्ट्रेंज है, ऑड है। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम देखते हैं, हमारे पास तो ये सेम कैटेगरीज में चीज़ें थी। अगर हम किसी कैटेगराइज में चीज़ें और उसमें से ऑड चीज़ें होना चाहे तो उसको कैसे करेंगे हम जानेंगे। ठीक है, हमने हर ग्रुप में से और चीज़ करनी है, ढूंढनी है। ठीक है, ये हमारे पास केटल है, ये फ्राइंग पैन है और ये कुकर है। ठीक है, केटल, फ्राइंग पैन और कुकर, और ये सॉक्स। तो ये तो किचन के यूटेंसिल्स है, तो उसमें ये क्लॉथ का काम क्या है, तो फिर ये वाला जो है हमारे पास और है। ठीक है, नेक्स्ट में अब आप बताएं। ठीक है, ये हमारे पास फ्लावर है, ग्रेप्स है, फ्लावर है।
फ्लावर में ग्रेप्स क्या कर रहा है, तो ये वाला हमारे पास ओड है, ठीक है। हमारे पास बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ब्रोकली है और चिप्स है, ठीक है। तो अब देखें, आप खुद देखें, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ठीक है। हमारे पास ये जंक फूड है और इसमें हेल्दी फूड क्या कर रहा है, ठीक है। तो जंक फूड में हेल्दी फूड जो है वो स्ट्रेंज है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास कैमल है, ठीक है, ये लैंड एनिमल है, फिश है, ये वाटर एनिमल है, ये ज़ीब्रा है, वाटर लैंड एनिमल है, एलिफेंट है, लैंड एनिमल्स है, ठीक है। जो लैंड एनिमल के भी एनिमल्स के भी जो है फिश एनिमल वाटर एनिमल क्या कर रहा है, ठीक है। तो फिश जो है इसमें ओड है, स्ट्रेंज है। हमारे पास फोक है, हमारे पास फ्रेंच है, ये हमारे पास टूल्स हैं, कंस्ट्रक्टिंग टूल्स हैं, यहाँ हमारे पास ये टूल्स है और ये हमारे पास फोक है, ठीक है। फोक्स तो किचन का टूल है और ये बाकी तो रिपेयरिंग टूल्स हैं। तो उसके बीच जो और जो है वो स्ट्रेंज कौन सा आपको लग रहा है, बताएं। अगर आपका जवाब फोक यानी कांटा है तो आपका जवाब सही है। तो इनमें से स्ट्रेंज जो है वो फोक है। अब आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखें, कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। आपके पास अगर एक बर्तनों वाली अलमारी है, ठीक है, आपके पास बर्तनों वाली अलमारी है, उसमें अगर आप कपड़े तय करके रखेंगे तो वो स्ट्रेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो ओड हो जाएगा। इससे बहुत सी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट होती हैं। जैसे आपके पास किचन है और उसमें आप जाकर कपड़े या कोई और चीज़ रख लेते हैं तो फिर जो है वो ओड हो जाएंगी चीज़ें। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।